औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यनर रुश्द मिनल गय। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सोशल मीडिया के ज़रिए सिंध असम्बली से पास किया जाने वाला एक बिल और उस बिल के चंद मुंदरजात के हवाले से चंद बातें सुनकर दिल इंतहाई रंजीदा हुआ है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कि जिस मुल्क को इस्लाम के नाम पर बनाया था और जिस मुल्क के बनाने का मकसद मुसलमानों के लिए आज़ाद इस्लामी फलाही रियासत का क़याम था, उस मुल्क की रूह के साथ रोज़ाना गद्दारी की कोशिशें की जाती हैं, कभी किस शक्ल में, कभी किस शक्ल में, कभी किस शक्ल में। चाहिए तो ये था कि ये मुल्क रियासत मदीना के बाद दूसरा मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर मारज़ वजूद में आया है। इस मुल्क के अंदर इस्लाम की तशहीर के लिए, इस्लाम की तबलीग के लिए क़वानीन बनाए जाते, क़वानीन पास किए जाते, लेकिन इंतहाई अफसोस हुआ कि सिंध असम्बली के अंदर एक ऐसा बिल लाया गया कि जिस बिल के अंदर ये बात पाकिस्तान के अंदर कानून बनाने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी शख्स गैर मुस्लिम अगर 18 साल से कबल इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाता है, नबी आखिरुज़्ज़मान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ना चाहता है, तो उस पर पाबंदी है, वो अपने आप को मुसलमान नहीं कहला सकता और हमारी रियासत उसको मुसलमान तस्लीम नहीं करेगी। बाल्फाज दीगर नादरा से उस शख्स को मुसलमानों का शनाख्ती कार्ड इशू नहीं किया जाएगा। और दूसरा सतम यह है कि अगर 18 साल के बाद कोई भी हिंदू, सिख, ईसाई, मजूसी, यहूदी या कोई भी गैर मुस्लिम अगर इस्लाम के अंदर दाखिल होना चाहता है तो उसको सेशन जज के पास दरख्वास्त देनी पड़ेगी और वो जज इस्लामी स्कॉलर्स को बुलाएगा और फिर इस्लामी स्कॉलर को बुलाने के बाद और वो स्कॉलर के जिनको जज तजवीज़ करेगा या सालसी कौंसिल तजवीज़ करेगी या हुकूमत तजवीज़ करेगी या उनके मुजव्वज़ा जज होंगे यानी स्कॉलर होंगे, और वो आकर उसके साथ गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू के बाद फिर भी उसको चंद दिनों की मोहलत दी जाएगी और मोहलत देने के बाद फिर उस शख्स को अगर जज कहेगा कि जी वाकई इस शख्स का इस्लाम तस्लीम कर लिया जाए तो तब तस्लीम किया जाएगा, वरना तस्लीम नहीं किया जाएगा। यार ये अजीब बात है। यूरोप के अंदर ऐसा नहीं है, अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं है, जर्मनी के अंदर ऐसा नहीं है, फ्रांस के अंदर ऐसा नहीं है, दीगर ममालिक के अंदर जो अपने आप को जमहूरी कहते हैं और गैर मुस्लिम है, वहाँ अगर कोई गोरा इस्लाम के अंदर दाखिल होता है तो उसके लिए ये बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो इस्लामी फलाही रियासत है
और जिसका वजूद ही इस्लाम के नाम पर मारज़ वजूद में आया है, यहां पर यह जुल्म क्यों रवा रखा जा रहा है? और फिर आप देखें, अगर कोई लड़की 15 साल की या 16 की या 17 की किसी आशना के साथ भाग जाती है, कोई भी उसका बॉयफ्रेंड है, कोई भी लड़का है, दोस्त है, तो अगर वालिदैन उस लड़की पर कोई मुआवजा करते हैं, उसको पकड़ा जाता है, तो अदालत उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, रियासत उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है कि भाई ये इंसानी हुकूक हैं, इसके अपने हुकूक हैं, इसके हुकूक के अंदर मुदाखलत ना की जाए। वहाँ तो उसके हुकूक हैं, अगरचे वो 18 साल से कम ही क्यों नहीं है, लेकिन यहाँ इस्लाम लाने में उसके क्यों हुकूक नहीं है? यहाँ उसके हुकूक को क्यों पामाल किया जाता है? यहाँ उसके हुकूक की बात क्यों नहीं होती? क्या यहाँ इसके हुकूक नहीं है? एक आदमी अपनी मर्जी से यहूदियत को छोड़ता है, नसरानियत को छोड़ता है, हिंदियत को छोड़ता है, या किसी और मज़हब को छोड़कर वो कलमा नबी का पढ़कर इस्लाम के अंदर दाखिल होता है, कोई भी इंसान, खाए वो औरत है या मर्द है, तो उसको अगर रोका जाता है, उसके रास्ते में रियासत रुकावट बनती है या अदालत रुकावट बनती है या कानून रुकावट बनता है, तो ये इंसानी हुकूक की अलमबरदार तंजीमें देखें, खुदारा तासब की ऐनक उतार कर, क्या यहां उसके हुकूक के अंदर मुदाखलत नहीं है? यहां उसके हुकूक को पामाल नहीं किया जा रहा? तो बहरहाल इंतहाई अफसोस की बात है, और सुना यह जा रहा है, शुनीद यह है, खुदा करे कि यह झूठ हो, यहां तक नौबत ना आए, लेकिन सुनने में यह आ रहा है कि कौमी असम्बली में भी इस बिल को लाया जा रहा है, लेकिन अभी तक अवाम के रद्द अमल की वजह से या चंद हलकों के रद्द अमल की वजह से चंद रुकावटें हैं, लेकिन वो मौका के इंतजार में। लेकिन याद रखें, ये लोग सिंध वाले भी याद रखें और मरकज वाले भी याद रखें, अगर ऐसी चीज सामने आ गई तो मुसलमान देवबंदी, बरेलवी, शिया, अहले हदीस बाहमी इख्तिलाफात को भूल जाएंगे और फिजा ऐसी बन जाएगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं, लिख ले मेरी बात, कि जिस तरह कादियानियों के खिलाफ शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस एक जान होकर एक प्लेटफार्म पर आ गए थे, तो मुसलमान इन सारे इख्तिलाफात को बुलाकर एक प्लेटफार्म पे इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकट्ठे हो जाएंगे। अगर वो वक्त पहले, तो अल्लाह करे वो वक्त ना आए, मुझे उम्मीद है, क्योंकि पीटीआई के अंदर भी दीनी ज़हन रखने वाले लोग मौजूद हैं, सारे लोग ऐसे नहीं हैं, वहाँ पर भी खुदा को मानने वाले, नज़रिया पाकिस्तान के साथ मुआफ़क़त रखने वाले, नज़रिया पाकिस्तान से वाकफ़ियत रखने वाले, दीन के साथ वाकफ़ियत रखने वाले, दीन के साथ मोहब्बत और प्यार करने वाले लोग यहाँ पर भी मौजूद हैं। हमारी असम्बली के अंदर माशाअल्लाह अक्सरियत ऐसे लोगों की है, और हमारे इदारों में भी ऐसे लोग, अल्लाह के फजल करम से ऐसे लोग मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ऐसी ज़रूरत होगी नहीं, लेकिन ऐसी बातों का उठना ये भी अच्छा नहीं है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम ज़िंदा है, अभी कुरान बाकी है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।